हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। इस वीडियो में मैं आपको एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। सो बेसिकली ये ड्रामा एक प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन बेक्सान के बारे में है जो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। 3 साल पहले वो होंगीजू नाम की लड़की से शादी करता है जो कि म्यूट होती है और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होती है। उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है जिसमें कोई प्यार नहीं होता, बट एक दिन होंगीजू किडनैप हो जाती है जिससे कि उनके रिलेशन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले हम बेक्सान से मिलते हैं जो एक इवेंट में जाता है जहां उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वो कितना हैंडसम है। तभी वहाँ एक लड़की एंट्री करती है और उसके हाथ में हाथ डालती है, तो लोग और भी ज़्यादा गेस करने लगते हैं कि वो लड़की है कौन। बेक्सान उस लड़की को कहता है कि उसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब लोग उसे देख रहे हैं, ना कि लड़की को। और वो याद रखे कि कोई भी उनके रिलेशन को मिसअंडरस्टैंड ना करे। अगला सीन हमें एक दिन पास्ट में ले जाता है जहाँ हम एक न्यूज़ स्टेशन देखते हैं। वही लड़की जो कि बेक्सान के साथ थी वहाँ पर लाइव न्यूज़ साइन लैंग्वेज के ज़रिए दे रही होती है। लेकिन तभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और डायरेक्टर होंगीचू को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहां से जाने से पहले होंगीजू बेक्सान की तरफ उंगली दिखाकर चली जाती है। अगले सीन में वो दो लेडीज के साथ होती है जिनमें से एक उसे कहती है कि इलेक्शन कैंप सिर्फ 1 महीने में शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए। वो कहती है कि उसे अपना चेहरा और नाम पब्लिक में शो नहीं करना चाहिए था। उन दोनों लेडीज़ की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो होंगीजू को छुपा के रखना चाहते हों। उन लेडीज़ के जाने के बाद पता चलता है कि उसमें से एक उसकी मदर इन लॉ है और दूसरी उसकी मदर है। उसकी मदर उसे सुनाती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और कहती है कि होंगीजू ने किसी और का पति चुराया है, तो कम से कम उसका दिल तो जीतना चाहिए था, जो कि वो अभी तक नहीं कर पाई है। होंगीजू जब घर जा रही होती है तो उसकी गाड़ी अचानक से कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे कि किसी ने उसे हैक कर लिया हो। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी रुकती नहीं और चलती रहती है। जब फाइनली गाड़ी एक जगह जाके रुकती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रहा होता है। उस आदमी के आते ही गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है और होंगीजू गाड़ी को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी फिर से अनलॉक हो जाती है। वो आदमी होंगीजू की गाड़ी में बैठ जाता है, पर फिर भी बेक्सान अपनी टीम को उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। उसे फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद वो किडनैपर से पूछता है क्या उसने उसकी वाइफ को मार दिया है, क्या उसे पता भी है कि उसकी वाइफ कौन है। वो किडनैपर को कहता है कि उसके साथ ये मजाक करना बंद करें। किडनैपर उसे बोलता है कि फिर से मेरा फ़ोन मत काटना वरना मैं तुम्हारी वाइफ को सच में मार दूंगा। वैक्सान ये सुनकर किडनैपर को कहता है कि अगर वो उसकी वाइफ को मार सकता है तो मार दे, पर किडनैपर कहता है कि अभी उसने पैसे की बात नहीं की है। वो वैक्सान से पूछता है कि वो अपनी वाइफ की जान के बदले कितने पैसे देगा। वैक्सान जवाब देता है कि वो कोई भी पैसे नहीं देगा और ये कहकर फ़ोन काट देता है कि अब फिर से कॉल मत करना। ये सारी बातें होंगीजू सुन रही होती है। तभी किडनैपर गुस्से में उसका गला रस्सी से दबा देता है और कहता है कि अब उसे समझ में आया कि वो मजाक नहीं कर रहा है। फिर उसका हस्बैंड ये क्यों सोच रहा है कि वो मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो बेक्सान को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। इस बीच किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो होंगीजू की सीट के पीछे चाकू मारने लगता है, जिससे कि होंगीजू के गले पर लग जाती है। किडनैपर होंगीजू को अपने फ़ोन के कुछ फीचर समझाने लगता है। वो कहता है कि इस फ़ोन से सिर्फ बेक्सान को कॉल जा सकती है और इससे आवाज़ भी बदल जाती है ताकि कोई पहचान ना पाए। इसके अलावा इस फ़ोन को 10 मिनट तक ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। तभी बेक्सान की साइड से कोई उसका फ़ोन गलती से उठा लेता है। तब बेक्सान को बात करनी पड़ जाती है। वो किडनैपर को कहता है कि उसने क्लियरली बोला है कि अब उसे कॉल ना करे। तो किडनैपर भी कहता है कि उसने क्लियरली बोला है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा। बेक्सान कहता है कि अगर वो उसकी वाइफ को मारना चाहता है तो जल्दी मारे और अब तभी कॉल करे जब कोई डेड बॉडी होगी, और ये बोलकर फ़ोन काट देता है। इसके बाद किडनैपर को और गुस्सा आ जाता है और क्योंकि ये सारी बातें होंगी जो सुन रही होती है, तो वो अपने पति की बातों से बहुत ज़्यादा शॉक्ड और हर्ट हो जाती है। उसके दिमाग में बस यही बातें घूम रही होती हैं और वो अचानक से गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ कर देती है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बैक्सान जब काम से घर जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड मिलता है जो कि एक रिपोर्टर होता है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर उसे किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने को कहता है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है इस सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट सीन में होंगे जो अपने घर होती हैं और मिरर में अपनी चोट चेक कर रही होती है। जब बेक्सॉन घर आता है तो होंगीचू को सही सलामत देखकर उसे शांति मिलती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूछता है कि वो खाना क्यों खा रही है, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि वो खाना खाकर आएगी। तभी बेक्सॉन को उसकी टीम मेंबर का कॉल आता है और वो कहता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता,
वो नंबर तभी ट्रेस होगा जब कॉल चल रही होगी और कॉल कम से कम 10 मिनट तक चलनी चाहिए और उन्हें ये पता करने में टाइम लगेगा कि किडनैपर मेल है या फीमेल। पर बैक्सान कहता है कि वो श्योर है कि किडनैपर एक आदमी ही है। बाद में बैक्सान होंगीजू को एक इवेंट के बारे में बताता है जिसमें वो भी जाएगी। वो होंगीजू को कहता है कि वो उसके वाइफ के रूप में नहीं जा रही है बल्कि एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जा रही है, तो वो अपने मन में कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें होंगीजू वेडिंग ड्रेस में होती है और जब बैक्सान रूम में आता है तो उसे सब कुछ उतारने को कहता है कि ये सब उसका नहीं है, तो उसने क्यों पहना हुआ है, वो बस किसी और की जगह ले रही है। ये सुनकर होंगीजू गुस्से में सब कुछ उतारने लगती है, पर जब ड्रेस की बारी आती है तो बैक्सान अपनी जैकेट उतारकर होंगीजू को पहना देता है और उसे ड्रेस उतारने से रोक लेता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि होंगीजू कभी भी खुद से डाइवोर्स नहीं मांग सकती, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर, और वो कभी भी पब्लिक के सामने अपना नाम या फेस बैक्सान के वाइफ के रूप में नहीं शो कर सकती। अगर उसने इनमें से कोई भी रूल तोड़ा तो उसे 2 मिलियन वॉन देने पड़ेंगे। बैक्सान होंगीजू को रिंग पहनाते हुए ये बोलता है कि वो ये ना सोचे कि वो एक मैरिड कपल है, बल्कि होंगीजू को बैक्सान के पास एज अ होस्टेज भेजा है। नेक्स्ट सीन में होंगीजू साइन लैंग्वेज सेंटर में अपनी साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही होती है, बट वहाँ उसकी सीनियर आकर उससे कहती है कि वो ऐसी क्राइम वीडियो पर क्यों प्रैक्टिस कर रही है, जबकि उसे बैक्सान की वीडियोस पर प्रैक्टिस करना पसंद है। तो होंगीजू साइन करती है कि उसने बैक्सान की वीडियो पर बहुत प्रैक्टिस कर ली है, अब उसे मन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम उसी इवेंट को देखते हैं जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वहाँ पर एम्बेसडर की वाइफ को लगता है कि होंगीजू बैक्सान की वाइफ है, बट होंगीजू मना कर देती है और साइन करती है कि वो यहाँ बस इंटरप्रेटर के रूप में आई है। बैक्सान एम्बेसडर को कहता है कि उसकी वाइफ भी म्यूट है और उसकी वाइफ उसकी वीकनेस है, और क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पर भी कोई खतरा हो, इसीलिए वो अपनी वाइफ को छुपा के रखता है। कि जब होंगीजू ड्रिंक कर रही होती है तो बैक्सान उसे आके रोक लेता है। होंगीजू को उसकी कही हुई बात पर गुस्सा आ रहा होता है। वो साइन लैंग्वेज में उसे कहती है कि जब वो उसकी वीकनेस है और उसे अटैक से बचाना चाहता है, तो जब किडनैपर ने कॉल किया था तो उसने ऐसे बिहेव क्यों किया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बैक्सान को साइन लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है। जाने से पहले होंगीजू ये बोलकर जाती है कि शायद वो अपनी किसी और वाइफ के बारे में बोल रहा होगा जो कि वो नहीं है। उसके जाने के बाद बैक्सान सेम ग्लास से ड्रिंक करता है जिससे होंगीजू ने ड्रिंक किया था। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है। जब बैक्सान को पता चलता है कि किडनैपर भी सेम ही पार्टी में है, तो पहले तो वो यकीन नहीं करता, पर जब किडनैपर वहाँ की चीज़ें डिस्क्राइब करने लगता है तो वो घबरा जाता है और अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। किडनैपर उसे कहता है कि उसे पता है कि होंगीजू से पहले उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, पर बाद में उसकी शादी होंगीजू से हो गई, और उसे ये भी पता है कि उसकी फियोंसे शादी से पहले भाग गई थी और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके भागने के बाद बैक्सान ने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली जो कि होंगीजू है। बैक्सान किडनैपर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो किडनैपर बैक्सान को कहता है कि वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह लौटा दे, यानी कि वो अपनी फियोंसे के पास वापस चला जाए और होंगीजू को छोड़ दे, क्योंकि उसे वैसे भी अपनी लाइफ में होंगीजू की ज़रूरत नहीं है। पर तभी एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है कि अभी तक जो बैक्सान से किडनैपर की तरह बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि होंगीजू है। हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक्सीडेंट होने से पहले होंगीजू कार को साइड में रोककर बैक्सान को गालियाँ देती है, क्योंकि उसे बैक्सान की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि बैक्सान को उसकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। और हमें एक और शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है कि वो एक्चुअल में म्यूट नहीं है बल्कि बोल सकती है। वो किडनैपर के हाथ से खुद फ़ोन लेकर बैक्सान को कॉल करती है और कार फिर से शुरू करती है, और एक्सीडेंट होने के बाद जब किडनैपर बेहोश हो जाता है तो वो फ़ोन चोरी कर लेती है। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ होंगीजू बैक्सान को ब्लैकमेल कर रही होती है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसके फादर की इमेज ख़राब हो तो वो होंगीजू को डाइवोर्स दे दे या फिर 2 मिलियन वोन दे दे। होंगीजू को लगता है कि वो इस गेम में जीत रही है, पर बैक्सान कहता है कि वो उसकी बात को फेक कहकर टाल सकता है और कहता है कि वो एक किडनैपर की बात मानकर अपनी वाइफ को क्यों छोड़े, उसे इस तरह उसकी वाइफ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। बैक्सान इस तरह से बोलता है जैसे कि उसे अपने वाइफ की बहुत केयर हो। ये सुनकर होंगीजू को गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है कि बैक्सान उसकी केयर नहीं करता। तो होंगीजू कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी वाइफ के साथ क्या हुआ था? मैंने होंगीजू को किडनैप किया था और उसका गला भी दबाया था। मैं बस उसे मारने ही वाला था और होंगीजू बहुत डरी हुई थी। बैक्सान उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ है, तो वो कहती है कि वो उसे सच में मारने वाला था और होंगीजू अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पाती क्योंकि वो बोल नहीं सकती।
और वैसे भी उसने कहा था कि वो तब कॉल करे जब कोई डेड बॉडी हो, और कहती है कि कल होंगीजू सच में मरने वाली थी। ये सब बोलने के बाद होंगीजू को दूसरी साइड से अजीब सी आवाज़ आती है, क्योंकि बैक्सान ने गुस्से में दीवार में पंच किया होता है। वो किडनैपर को कहता है कि अब वो ये भूल जाए कि वो अरेस्ट होएगा, क्योंकि अब वो उसे खुद पकड़ेगा। होंगीजू 10 मिनट पूरे होने से पहले फटाफट कॉल काट देती है। होंगीजू सोच में पड़ जाती है कि क्या वो इस गेम में खुद फंस गई है या फिर उसने बैक्सान को फंसा लिया है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।